कैसा होता अगर आप अपनी स्कूल के टॉपर होते, या फिर आपकी बेस्ट फ्रेंड की माँ स्कूल की प्रिंसिपल होती। हमेशा सबसे आगे रहना, रोज टीचर से तारीफें मिलना और प्रेयर हॉल में आपकी अचीवमेंट्स पर बाकी बच्चों से मिलती तालियां। सुन के तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपकी सफलताएं ही आपके जीवन की सबसे खौफनाक दुश्मन बन जाए तो आखिर ऐसा कैसे और क्यों हो सकता है? इसी अनसुलझे रहस्य की गहराइयों में ले जाती है हमें फ्रॉम द एशेज, एक फिल्म जो खोलती है सऊदी अरबिया की एक वास्तविक घटना के रहस्य। ये कहानी है एक बेहद ही स्ट्रिक्ट गर्ल्स स्कूल की, जहां हर किसी को आजाद तरीके से रहने की मनाही है। यहाँ आधी बाहों वाली पोशाकें और खुले बाल वर्जित हैं। नाखूनों की लंबाई पर टीचर्स का पहरा है और च्युइंगम का स्वाद लेना भी मना। हर दिन जैसे ही छात्राएं इस स्कूल में प्रवेश करती हैं, मुख्य द्वार पर एक भारी ताला ठोक दिया जाता है और गार्ड की निगाहें बाहरी दुनिया से उन्हें अलग कर देती हैं। एक ऐसा गार्ड जिसकी सख्ती के आगे आजादी की हर कोशिश बेकार है। इस कहानी में 6 मुख्य किरदार है। अमीरा सईद, जो कि इस स्कूल की टॉपर है और एक आइडियल स्टूडेंट है। राना, जो स्कूल की प्रिंसिपल हयात की बेटी है और अमीरा सईद की दोस्त है। प्रिंसिपल हयात को आए दिन अपने पति के खिलाफ मुकदमे के चलते कोर्ट जाना होता है। इनके अलावा 3 और मुख्य किरदार हैं, स्कूल की 3 सबसे शरारती स्टूडेंट्स, जिनमें पहली है हेबा, एक बिंदास और बेबाक स्टूडेंट, दूसरी है माशेल, एक स्कूल स्टाफ की बेटी, और तीसरी है मोना। ये तीनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त हैं। साथ ही अमीरा सईद को नापसंद करती है और उसे परेशान करने का बहाना तलाशती है। एक दिन क्लास के बाद अमीरा जैसे ही एक बुक की तलाश में स्कूल के स्टोर रूम में जाती है, वैसे ही रूम को बाहर से कोई लॉक कर देता है। अमीरा डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। उल्टा शेल्फ से पैर फिसल जाने से वो नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। ठीक उसी वक्त वाइस प्रिंसिपल सीएम मशाइल और मोना को सिगरेट पीते देख लेती है, पर हेबा का कोई सुराग नहीं मिलता। इत्तेफाक से उसी दिन प्रिंसिपल हयात भी स्कूल से गायब होती है। तभी स्कूल के एक सुनसान कोने में रखे सामान में आग लग जाती है, जिससे स्टोर रूम भी जल उठता है। जल्दी ही ये आग पूरे स्कूल में फैल जाती है और हर तरफ बस धुआं ही धुआं, और उस धुएं में जान बचाने को भागती स्टूडेंट्स और टीचर्स। इस बीच कई लोग घायल भी हो जाते हैं और दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो जाती है, एक टीचर अफाफ की और दूसरी अमीरा की। बाकी बचे लोग बहुत देर तक मुख्य द्वार को खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह गेट बाहर से लॉक्ड होता है। बिना किसी फॉर्मल ऑर्डर्स के गार्ड, पुलिस और फायर फाइटर्स तक को गेट खोलने से मना कर देता है। हालांकि पुलिस जबरदस्ती उस गेट को खोलने में कामयाब होती है और बच्चों और टीचर्स को बाहर निकाल लाती है। घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पे माशेल की मां हयात को एक हिंट देती है, जिससे अमीरा को लॉक करने वाले इंसान का पता चल जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अमीरा को स्टोर रूम में किसने और क्यों लॉक किया, हेबा कहां गायब हो गई, और प्रिंसिपल हयात के गायब होने का रहस्य क्या है? आइए पता लगाते हैं। इस हादसे के बाद पुलिस इंक्वायरी होती है। पुलिस को स्कूल में आगजनी का शक होता है। उन्हें लगता है कि अमीरा को स्टोर रूम में लॉक करने वाला और स्कूल में आगजनी करने वाला एक ही इंसान है। इसलिए जिस पे उन्हें शक होता है उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उसमें किसी का नाम सामने नहीं आता। और तब प्रिंसिपल हयात खुद से इस पहेली को सुलझाने में लग जाती है। जायज है, उसके निशाने पे होती है स्कूल की 3 सबसे शरारती स्टूडेंट्स। एक एक करके तीनों से कई सवाल किए जाते हैं, ताकि अमीरा की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है इसका पता लगाया जा सके। इन सवालों से तीनों स्टूडेंट्स के कई सारे राज बाहर आने लगते हैं, जो उन्हें एक दूसरे पर शक करने को मजबूर कर देते हैं। आखिर में हयात के सामने एक नाम होता है और वो होता है हेबा का। उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और बाद में जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है। तो क्या अमीरा को लॉक करने वाली हेबा ही थी? जी नहीं। हाँ, हेबा का इस हादसे में कोई हाथ नहीं होता, लेकिन हेबा नहीं तो और कौन और क्यों? तो इसका जवाब है राना। जी हाँ, प्रिंसिपल हयात की बेटी। लेकिन क्यों? दरअसल हयात हमेशा से चाहती थी कि उसकी बेटी स्कूल में सबसे अच्छा परफॉर्म करे और उसका नाम रोशन करे। स्कूल में जिस दिन आग लगती है, उसी दिन एक स्पीच कॉन्टेस्ट होता है और हयात चाहती है कि यह कॉन्टेस्ट उसकी बेटी
राना जीते। इसी प्रेशर के चलते राना अपनी बेस्ट फ्रेंड अमीरा को स्टोर रूम में लॉक कर देती है ताकि वो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा न ले सके। लेकिन क्या आपको मालूम है स्कूल में आग लगने की वजह कौन था और ये सब कब और कैसे हुआ? फिल्म के एक सीन में दिखाया गया है कि वाइस प्रिंसिपल सेहम मशाइल और मोना से सिगरेट छीन तो लेती है पर खुद ही चोरी छुपे उसे पीने लगती है। लेकिन अमीरा के गिरने की आवाज से घबराकर जल्दबाजी में जलती सिगरेट को सूखी घास और पुराने फर्नीचर पर ही फेंक देती है और वहां से निकल जाती है, जिससे इतना खतरनाक हादसा हो जाता है। हालांकि हयात को हॉस्पिटल में ही मालूम चल जाता है कि उसकी बेटी ही अमीरा को स्टोर रूम में लॉक करने के लिए जिम्मेदार है, पर वो उसे बचाने के लिए हेबा को बलि का बकरा बना देती है। फिल्म के अंत में राना इस सदमे से बाहर नहीं आ पाती और अपनी गलती पुलिस के सामने कन्फेस कर लेती है। हेबा को आजाद करके राना को जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है, जिसके चलते हयात प्रिंसिपल की कुर्सी खो देती है और वाइस प्रिंसिपल सैम को स्कूल का चार्ज दिया जाता है, बिना किसी को यह पता लगे कि यह सैम ही थी जिसने अनजाने में आग लगाई थी।